देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट, अध्यात्म गुरु, भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों भारतीयों को लाभ हो सके और भारत के भी बाहर विश्व में जितने भी हमारे हिंदू भाई भारत के रहते हैं उन सब के लिए ज्ञानार्जन हो जाए और उनको समझ आए। बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये नारायण बलि क्या होती है, नारायण बलि क्या होती है, नाग बलि क्या होती है, क्यों करवाना चाहिए और कौन से दोष के लगने पर करवाते हैं। तो एक वीडियो में तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कम से कम 35 से 40 मिनट का हो जाएगा और ये बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे, इसलिए आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं आपको 5-5 मिनट के ऐसे 5 या 10 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा और आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो नारायण बलि हम कब करवाते हैं? जब हमारी पत्रिका में, आपकी पत्रिका में पितृदोष दिखाई देता है। पितृदोष पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, और उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं विस्तार से समझाऊँगा। काल सर्प योग हो, पितृदोष हो, गुरु चांडाल योग हो, अमावस्या का जन्म हो, पितरों का श्राप लगा हुआ हो, गुरु का श्राप लगा हुआ हो, माँ का श्राप लगा हुआ, गुरु पत्नी का श्राप लगा हो, ऐसे विभिन्न श्रापों में के विमोचन के लिए, और अगर किसी पराए घर में आपकी मृत्यु हो गई हो, आपके परिजन की मृत्यु हुई हो, पराए घर में मृत्यु हुई हो, हाँ, मरते समय आपने गीता का पाठ ना सुना हो, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान ना किया हो, तीर्थाटन ना किया हो, शालिग्राम भगवान की मूर्ति आपके घर में ना हो, छूत अछूत में मृत्यु हुई हो, 64 प्रकार के दोष हैं, 32 प्रकार के दोष हैं, फिर एक 64 प्रकार के भी दोष। सूतिका का संसर्ग हो गया हो, रजस्वला स्त्री के साथ में आपने संसर्ग बनाया हो पुरुषों के लिए, अन्य जाति की स्त्रियों से आपने रमण किया हो, स्त्रियों ने अन्य जाति के पुरुषों से अपने पति को छोड़ करके रमण किया हो, शमशान घाट में जाने में रास्ते में हड्डियों से या राख, किसी चिता की राख पर से निकल गए हों, जिस चिता में आपको जलाया गया है आपके परिजनों को, उसकी आग बुझ गई हो बीच में, शव पूरी तरीके से ना जला हो, दक्षिणायन सूर्य में मृत्यु हुई हो, कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुई हो, पंचकों में मृत्यु हुई हो, त्रिपुष्कर में मृत्यु हुई हो, यमल योग में रात्रि में मृत्यु हुई हो, पूरे जीवन में अगर आपने गुरु दीक्षा ना ली हो, यमल योग में मृत्यु हुई हो, रुद्राक्ष, आंवला, तुलसी, तिल, सरसों, गोपी चंदन, गंगा जल, इन सब वस्तुओं से स्नान रहित बिना स्नान के ही मुर्दे को जला दिया हो, उसके वस्त्र ना बदले हों, तीर्थों के जल से स्नान ना कराया हो, मुख में तुलसी का पत्ता ना डाला हो, शालिग्राम शिला का जल ना डाला हो, कभी उस जीव ने तीर्थाटन ना किया हो, कुष्ठ रोगी हो, दूसरे की चिता की लकड़ी उसकी चिता में डाल करके लगा दी गई हो, लकड़ी कम पड़ गई हो तो दूसरी की चिता से जलती हुई लकड़ी को ला करके उस चिता में लगा दिया हो, मुख में घी ना डाला हो, कपाल क्रिया ना की गई हो, चिता जलते समय कीट पतंगे आकर के चिता में जल रहे हों, इस प्रकार के अनेक 64 प्रकार के दोष हैं। बहुत विस्तार से बताऊंगा, तो संक्षिप्त में आपको सार गर्भित वाले बता दिए हैं। अगर इतने प्रकार के दोष हैं तो ऐसे जीवात्मा की दुर्गति होती है। नरक में एक कल्प तक, जब तक एक कल्प पूरा ना हो तब तक नरक यातनाएं सहना पड़ती हैं।
और उसके परिजन जो हैं, घर परिवार के जो लोग हैं उनके, ये दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल योग, गुरु का श्राप, माँ का श्राप 7 पीढ़ी तक लगातार बना रहता है। आगे चल के जेनेटिक हो जाता है। उस परिवार में फिर कोई पुरुष बच्चे जन्म नहीं लेते, पुरुष जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे गर्भ अवस्था में ही मर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज, मिस डिलीवरी हो जाती है, घर में अशांति होती है, कोई ना कोई हर साल मरता है। कभी गाय मरेगी तो कभी बछड़ा मरेगा, कभी बैल मरेगा, कभी आपने डॉगी को पाल रखा है वो मर जाएगा, तोता पाल रखा है आपने वो मर जाएगा, जीव जंतु मरना शुरू हो जाएंगे, गाय दूध नहीं देगी, गाय बांझ हो जाएगी, घर की स्त्रियां मलेच्छ रहेंगी, प्रेत बाधाएं, प्रेत आत्माएं घर में दिखाई देंगी, नाना प्रकार के दुख, व्यापार व्यवसाय चलेगा नहीं, बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, बच्चों के विवाह संस्कार नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा श्राप है। अभी जब हम आपको सीधे सीधे रास्ते से वेदों की, पुराणों की जानकारी दे रहा हूं तो आप सुनते नहीं, क्योंकि आपको तो चटकारे चाहिए ना, आपके को तो स्वाद संसार के भोगों का लग गया है, तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आपको तो टूने टोटके में विश्वास है, इधर उधर चादर फादर में विश्वास है आपको। आप सनातनी हो नहीं, और हो तो अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं आप। धर्म के मार्ग पे चलना, कांटों के मार्ग पे चलना है। हर किसी के बस की बात नहीं कि धर्म और भारत के संस्कार और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप एक सन्मार्ग पर एक भगवा ध्वज लेकर के आगे निकलो। हर किसी के बस की नहीं, समझे? तो इतने सारे अगर आपने पाप किए हैं, पुरुषों ने पर स्त्रियों के गमन किए हैं, विधवा स्त्री से आपने संसर्ग किया है, रमण किया है, कुष्ठ रोगी स्त्री से संसर्ग किया है, वो विकलांग है, दिव्यांग है, उस ऐसी स्त्री से आपने संसर्ग किया है, आपने छोटी कन्याएं जो हैं उनके साथ में आपने रमण किया है, जबरन बलात्कार किया है, पराई स्त्रियों के साथ संसर्ग किया है, वो किसी जाति वर्ण की क्यों ना हो। और स्त्रियों ने पर पुरुषों से गमन किया है, अन्य जाति के पुरुषों से गमन किया, उसने ना उनने आयु देखी, ना उनने भाई भतीजावाद, नातेदारी, रिश्तेदारी सब खंडित कर दी, कोई नहीं रिश्ता देखा, क्योंकि आपके अंदर तो विषय जाग रहा था, आपके अंदर तो वासना जाग रही थी, वासना की भूख थी, और पाप पर पाप लगातार करते रहे। आपने किसी पशु के साथ व्यभिचार किया है, गुरु पत्नी का गमन किया है, स्त्रियों ने अपने पति को घर में सोता हुआ छोड़ करके परपुरुष के साथ संसर्ग किया है, विवाह के बाद में भी आपके अनेक पुरुषों से संबंध बने हुए हैं, शारीरिक मानसिक, व्यभिचारणीय स्त्रियां हैं, वेश्या हैं। जिस स्त्री ने अपने पति, जो विवाहित पति है, उसको छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से अगर आपने संबंध बनाए हैं तो एक कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा। और ऐसी स्त्रियां जवानी में विधवा हो जाती हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती हैं। और एक जन्म में नहीं, जब जब जन्म होगा स्त्री का जन्म होगा, और जब जब शादी विवाह होगा तब तब भरी जवानी में विधवा होना पड़ेगा। आप सोच लो, समझ लो, ये पाप बिना भोगे नहीं कटते हैं। और ऐसे पुरुषों के लिए भी चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया, अपनी घर की पतिव्रता स्त्री को छोड़कर, मेरे सारे पिछले वीडियो देख लेना, ज्ञान हो जाएगा। और मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, मैं वेद और शास्त्र की बात करता हूँ, मैं टोने टोटके में ना तो विश्वास करता और ना सलाह देता। टोने टोटके से पाप नहीं कटते,
पाप कटते हैं वैदिक उपाय से, पाप कटते हैं यज्ञ करवाने से, पाप कटते हैं मंदिर बनवाने से, पाप कटते हैं नदियों के घाट बनवाने से, पाप कटते हैं गौशाला बनवाने से, पाप कटते हैं गौ माता को चारा भूसा देने से, पाप कटते हैं ब्राह्मणों को आजीविका देने से, पाप कटते हैं ब्राह्मण भोजन कराने से, पाप कटते हैं ब्राह्मणों को गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान देने से, पाप कटते हैं गरीब बेटियों कन्याओं के विवाह संस्कार करवाने से, पाप कटते हैं तीर्थाटन करने से। हाँ, ऐसे नहीं कटते। तो सोच लो, समझ लो। और इन सब पापों के निवारण के लिए ही हमारे वेदों में, शास्त्रों ने जो हमें सन्मार्ग दिखाया है, वो मार्ग मैं आपको दिखाता हूं। पूरा वीडियो सुनना, कसम है तुम्हें अपने माता पिता की। अगर जिंदा रहना चाहते हो इस पृथ्वी पर और अपना अंत नहीं बिगाड़ना चाहते, अपना अगला जन्म नहीं बिगाड़ना चाहते, तो पूरा वीडियो सुनना, इसके अनुसार आचरण करना, दुर्गति नहीं होगी फिर। तो इन सब पापों की मोक्ष प्राप्ति के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, प्रेतात्माओं पितरों के श्राप से बचने के लिए, उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त करने के लिए हमें नारायण बलि करवाना पड़ेगा। नाग बलि, नारायण बलि पितृदोष शांति के पूर्व विधि विधान से करवाना चाहिए। आचार्यों को भी करना चाहिए और यजमान को भी करवाना चाहिए, विधि विधान से। सपिंडी श्राद्ध होना चाहिए, नारायण बलि होना चाहिए, नाग बलि होना चाहिए, 10 विधि स्नान होना चाहिए। हाँ, अब आगे के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नारायण बलि होती क्या है, कैसे करवाते हैं, और उसके फल की प्राप्ति भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहें, लगातार मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल आप सर्च कर लें। वैसे मैं लिंक तो भेजता ही हूँ, मेरी फेसबुक पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल को सर्च करें। मैं अध्यात्म के वीडियो निरंतर भेज रहा हूँ, ज्योतिष के, वास्तु के, धर्म के, ज्ञान के, संस्कार के, संस्कृति के। आप लोग देखते नहीं, पूरा वीडियो नहीं देखते, जरा सा बड़ा आगे बढ़ गए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो नहीं लगते ना। आप किसी गुरुकुल में जाके देखिए, कहीं टीचर कोचिंग में जाइए, पैसे एडवांस जमा करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर बंद होने की कगार पे क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई सनातन धर्म का हम पालन करने वाले, ना तो हम रामायण पढ़ते, ना हम गीता पढ़ते हैं। लोग कहते हैं हमें बोरियत होती है। अरे महापापी पापियों, तुम्हें गीता पढ़ने से बोरियत होती है? तुम्हें रामायण पढ़ने से बोरियत होती है? हाँ, तुम तो गंदे वीडियो देखते हो ना मोबाइल पर। तुम्हें तो विषय और वासना और संसार के भोग में चटकारे ले रहे हो, नग्न तस्वीरें देख रहे हो आप युवतियों की देर रात्रि तक। तुम्हारा मन कहाँ लगेगा गीता रामायण में? इसलिए दुख का कारण है ये। तो मेरे आगे के वीडियो देखते रहो, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। और जो पाप आपसे हो चुके हैं, भूलवश हो चुके हैं, जाने अनजाने हो गए, उन सब का निवारण एक एक वीडियो में अलग अलग 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो बना करके निरंतर भेज रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो, और जो वैदिक उपाय बता रहा हूँ उनको करवाओ। मैं निश्चित तौर से कहता हूँ, आपका बुढ़ापा नहीं बिगड़ने दूंगा, आपकी दुर्गति नहीं होने दूंगा। जितने भी पाप हो चुके हैं अब नहीं करना, लेकिन कान पकड़ लो। और इन जो पाप हो चुके हैं, जिनकी वजह से आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष, गुरु चांडाल योग दिखाई दे रहा है, विषकन्या वांझ योग दिखाई दे रहा है, हाँ, विधवा योग दिखाई दे रहा है, मातृ श्राप, गुरु श्राप, भगनी श्राप जो लगे हुए हैं, ब्राह्मणों के श्राप, गौ माता का श्राप लगा हुआ है, इन सब के विमोचन करने के लिए ही मैं आपको सन्मार्ग के रास्ते पर ले चल रहा हूं। आप साथ तो चलो, मेरे साथ चलो, ये काफिला बढ़ाते चले हम लोग। मैं सभी हिंदू भाइयों के कल्याण की बात करूंगा, सब बहनों के कल्याण की बात करूंगा। अगर आपने मेरी बात का अनुसरण किया
तो आपको मुक्ति तो मिलेगी, मोक्ष भी मिल सकता है, परमात्मा का सानिध्य साहित्य मिल सकता है, और अगला जन्म राजा महाराजा या राज रानी बनोगी आप। ये ध्यान रखना। तो आप थोड़ा सा गुरु की शिक्षा को मानो। हाँ, गुरु जो कहें मानो, माता पिता कहें जो मानो उनको। तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, अपने नातेदार रिश्तेदारों सबको बताओ कि गोविंद शास्त्री भोपाल वाले पंडित जी अध्यात्म के वीडियो डाल रहे हैं, ज्योतिष के डाल रहे हैं, घर के वास्तु को ठीक करने के मैं वीडियो आपको निःशुल्क बता रहा हूं, इसमें कोई मैं शुल्क नहीं ले रहा आपसे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर व्यक्ति की टिप्पणी जो आप कमेंट बॉक्स में करोगे उसका मैं जवाब देता हूं। मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, 9826068945। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, कुंडली का विश्लेषण कराओगे उसकी दक्षिणा लगेगी। लेकिन ये जो वीडियो भेज रहा हूं इसमें तो देखने का कोई शुल्क नहीं, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो सब्सक्राइब करो। अगर धर्म में रुचि हो तो करना, स्वर्ग जाना हो तो सब्सक्राइब करना, और नरक जाना हो तो भैया रास्ते खुले पड़े हैं। अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो संपर्क करें, और पाप करना है तो यमराज जी से सीधा सैटेलाइट पर संपर्क अपने आप हो जाएगा। मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता शायद ना पड़े। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, और उसके अगले वाले भी। कम से कम मैं अब 20 वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ 5-5 मिनट के, जिसमें आपको नारायणवली, नागवली, सपिंडी, त्रिपिंडी, सभी प्रकार के जितने भी हमें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय हैं वो बताऊंगा। आपके महापाप जो आपने कर लिए हैं जानबूझकर, भूलवश, उन सब का विमोचन करवाऊंगा। मेरे आगे के वीडियो देखते रहें। जय श्री महाकाल।